सुंदर देही पाए के मत कोई करे गुमान। काल दरेरा खाएगा क्या बूढ़ा क्या जवान। अर्थात हे मनुष्य, इस सुंदर गोरी काया को देखकर घमंड मत कर, क्योंकि अंतिम समय आने पर चाहे कोई बूढ़ा है या कोई जवान, मृत्यु इसे ले ही जाएगी। इस नश्वर संसार में हम विषय वासनाओं में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हमें इस बात का बोध ही नहीं रहता कि जीवन का अंतिम पड़ाव मृत्यु ही है। जीवन की अंतिम सच्चाई मृत्यु है। जो समय रहते इस बात को समझ लेता है, वह ही वास्तव में एक सुखी जीवन जी पाता है। सजग होकर अपने जीवन को देखना एक कला है। इस प्रतिक्रिया में अपने आप समाधि लग जाती है। एक ऐसी समाधि, इसमें आदमी को सच का बोध हो जाता है और संसार की फालतू बातें छूट जाती हैं। संसार का जो अनर्गल है वह हमें बहुत भारी बना देता है। जब हम दूर खड़े होकर तटस्थ भाव से अपने ही जीवन को देखने लगते हैं तो सब कुछ हल्का हो जाता है। सुकरात के जीवन की एक कथा है। जब उनका अंतिम समय आया तो शिष्य रोने लगे। तब सुकरात ने कहा, रोना बंद करो, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, लेकिन मैं लगातार यह प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपनी इस मृत्यु को होश पूर्वक देखूं। अब सब कुछ छूट रहा है। जितना छूटेगा उतना ही समझ आएगा। जगत का बोध समाप्त होगा और स्वयं का बोध जागने लगेगा। सुकरात ने कहा कि मैं आज मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा, सिर्फ यह देख रहा हूं कि मरना होता क्या है। यह मौका मुझे आज मिला है, इसलिए आप लोग रोते हुए मेरी समाधि में व्याधान पैदा न करें। और सचमुच सुकरात तो बचते चले गए, मौत होती चली गई। मृत्यु प्रतिदिन निकट आ रही है और जिंदगी प्रतिदिन घट रही है। इसलिए मृत्यु का भय न करें, उसके स्वागत की तैयारी करें। सूखा नारियल खोल के भीतर पक जाता है, खोलने पर वह पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, परंतु जो गीला नारियल होता है उसको खोलने पर वह अपने खोल से चिपका रहता है। कई बार तो उसको निकालने में उसके टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा ही शरीर और आत्मा के साथ है। शरीर से अलग हो जाने का अर्थ है पका हुआ होना, अपने आत्म भाव में पहुंच जाना, और शरीर से चिपकते हुए मृत्यु वरण का अर्थ है गीले खोल की तरह टुकड़े टुकड़े होकर पिलपिले होना। इसलिए शांति से जीवन में इस बोध को लाना उपयोगी होता है। अंत में तो इसको मौत ही मिलनी है। इसके लिए चाहे कोई बूढ़ा हो या कोई जवान।